बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल ओवर वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो सबका मनपसंद पौधा है, हर घर में इस्तेमाल होता है और दुनिया में उसकी बहुत डिमांड है। जी हाँ, वो हम सबका मनपसंद पौधा पुदीना है। इंग्लिश में उसको मिंट या पेपर मिंट भी कहते हैं। ये खुशबूदार पौधा भी है और जड़ी बूटी भी है। ये मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ये हर जगह होता है मगर पहाड़ी इलाकों में ये कसरत से पाया जाता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। दुनिया में 100 से ज़्यादा इसकी अक़साम पाई जाती हैं, जिसमें स्याह, सफ़ेद, सब्ज़ और खुशबूदार ज़्यादा अक़साम हैं। इस पौधे में विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और कैरोटीन कसीर मिक़दार में पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसके सफ़ूफ़ से दांत साफ़ किया करते थे, जिससे उनके दांत बेहद मज़बूत और चमकदार होते थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पौधे को कैसे इस्तेमाल करें, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको प्रिज़र्व कैसे किया जाता है। यह पौधा खानों में खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जहरीले अशरात, बिच्छू, सांप के काटने के असरात को ख़त्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये ज़हर का तरियाक है। ताज़ा पत्ते चुबाने से दांतों में इन्फेक्शन और गले का दर्द कम हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में अगर पत्थरियां हैं, ये पत्थरियों को किसी हद तक कम करने में मावन साबित होता है। ये पौधा हिचकी और सांस की प्रॉब्लम के लिए भी फ़ायदेमंद है। पुदीने का कहवा बलगमी खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम में पिया जाता है। ये पौधा भूख को बढ़ाता है और खाना हज़म करता है। मैदे के मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। हैज़े और वोमिटिंग में भी इसको दिया जाता है। सर दर्द और पेट के दर्द के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी हो, चाहे पिंपल्स हों, गर्मी दाने हों, ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। ये स्किन को ग्लो करने के लिए भी मावन साबित होता है। कमज़ोर लोगों के वज़न को ये बढ़ाता है। दांतों की सफाई और मजबूती के लिए बहुत से टूथपेस्ट में इसका मिंट फ्लेवर इस्तेमाल होता है। मुलाजमत पेशा लोग जो गर्द व गुबार में होते हैं, धूल मट्टी और गर्द व गुबार से बचने के लिए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए ये नहाने के बाद इसका पानी अपने जिस्म पर फेंकते हैं, ताकि उनकी थकावट भी दूर हो और धूल मट्टी गर्द व गुबार का ख़ात्मा हो। ओवरऑल पुदीना दिमागी लिहाज से क़ुव्वत देता है, डिप्रेशन कम करता है और जिस्म को सुकून देता है। आइए हम देखते हैं कि इस पौधे को खुश्क कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैसे खुश्क किया जाता है और उसको हम ज़्यादा अरसे तक फ्रेश कैसे रख सकते हैं। अगर हमने पुदीने को फ्रेश इस्तेमाल करना है तो उस पुदीने को हमने फ्रीज़ करना है, जिसका तरीका यह है कि प्लास्टिक के बैग में डालकर इसको अच्छी तरह बंद करके इसको फ्रीज़र में डाल दें। 20 से 25 दिन तक ये ताज़ा रहता है, तो हम उसको अपने डेली बेसिस पे ताज़ा पुदीने को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने पुदीने को खुश्क करना है तो उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो हम घरेलू पैमाने पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका तरीका ये है कि पुदीने के फ्रेश लीव्स को लें, उसको धोकर उसका पानी खुश्क करके किसी सूखे कपड़े में उसको फैला दें। उसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, क्योंकि तेज़ धूप में अगर रखेंगे तो पुदीना झुलस जाएगा और उसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाएगा और तिब्बी लिहाज से भी
वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसका सही तरीका ये है कि पुदीने को खुश्क कपड़े पे रख के कमरे में पंखा लगाकर उसको खुश्क करें, और अगर उनको नॉर्मल धूप में भी रखें तो कपड़े से ढाँप कर रखें ताकि इसमें कंटामिनेशन ना हो, गर्द व गुबार ना पड़े। जब पुदीना अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसका पाउडर बनाकर सीव यानी छलनी से उसको छान दें। छानने के बाद उसको अच्छी तरह से 2 ही बोतलों में जो धूप में खुश्क की हुई हों उसमें डाल के उसको प्रिज़र्व कर दें। ये पुदीना हम सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पुदीना बहुत ज़्यादा हर जगह पे पाया जाता है, तो इसका सही तरीका यही है कि आप उसको फ्रेश भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसको खुश्क करके अच्छे तरीके से बोतलों में रख लें ताकि जब ये नहीं होता तो इसका इस्तेमाल हम कर सकें। उम्मीद है कि आपको बहुत सी मुफीद मालूमात से आगाही हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमें फ़ीडबैक दें, क्योंकि आपके तावन के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़।